नमस्कार दोस्तों। जॉब्स आर डेड, सच या फिर डर? क्या आपने भी कभी सुना है जॉब्स आर डेड, हर तरफ एआई, ऑटोमेशन, ले ऑफ की बातें हो रही हैं, लेकिन सच है क्या? चलिए इसे एक कहानी के तरीके से समझते हैं। तो मेन स्टोरी की जो बिगनिंग हम करने वाले हैं उसमें हम आपको एक कहानी सुनाएंगे 3 दोस्तों की। एक टाइम की बात है जहाँ 3 दोस्त थे, अविशेष, आयुष और मैं, दिवाश्री। अविशेष ने आईआईटी से इंजीनियरिंग करी थी, आयुष ने आईआईएम से एमबीए की थी और मैं एक जर्मन लैंग्वेज एक्सपर्ट गोएथे सर्टिफिकेट के साथ। तीनों ने अपनी अपनी लाइफ में, अपनी फील्ड में टॉप किया, अपने ड्रीम्स पूरे करे और जब जॉब मार्केट में गए तो रियलिटी डिफरेंट निकली। सबसे पहले बात करते हैं अविशेष की। अविशेष जो एआई एंड रोबोटिक्स में टॉपर था, एक मल्टीनेशनल फर्म में गया, पर वहाँ उसे पता चला कि 70% कोडिंग काम तो ऑलरेडी एआई टूल्स कर ही रहे हैं। चैट जीपीटी कर रहा है, कोपायलट कर रहा है एंड सो ऑन। तो जो काम पहले 5 इंजीनियर करते थे, अब वो बस एक बंदा कर सकता है, वो भी एआई की हेल्प के साथ। तो रिजल्ट, जॉब मिली पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे, लो पे और हाई प्रेशर। फिर बात करते हैं सेकंड, आयुष की, जो कि आईआईएम ग्रेजुएट था। नाउ आयुष ने आईआईएम में बिजनेस स्ट्रैटेजीज और मार्केटिंग में एक्सीलेंस दिखाई, लेकिन जब कंपनी ज्वाइन की तो देखा कि मार्केटिंग का काम भी अब एआई ऑटोमेशन के थ्रू हो जा रहा है। कंपनीज कह रही है वाई हायर एन एक्सपेंसिव एमबीए जब एआई सेम काम सस्ते में कर सकता है। तो भाई डिग्री से ज़्यादा अब अडेप्टेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है। आप नई चीज़ें क्या सीख रहे हो। लास्ट में बात करते हैं मेरा नाम दिवाश्री है। और फिर जब मेरी बारी आई तो जो जिसे लोग कहते थे कि लैंग्वेज एक्सपर्ट बनने का क्या फ़ायदा, क्या करेगी, जॉब तो मिलेगी नहीं। लेकिन जब जर्मनी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट फर्म, टूरिस्ट एजेंसीज, ट्रांसलेशन सर्विस ने मुझे हायर करना स्टार्ट किया तो समझ आया कि लैंग्वेज बैरियर अभी एक रियल चैलेंज है, जहाँ मशीनों से ज़्यादा ह्यूमन टच की भी ज़रूरत होती है, उस फील की भी ज़रूरत होती है। मैंने जर्मनी के क्लाइंट्स के साथ काम किया, प्रोजेक्ट्स हैंडल किए, कुछ इम्पॉर्टेंट क्लाइंट्स ऐसे भी मिले जिन्हें हेल्थ रिलेटेड ट्रांसलेशंस चाहिए थी, जिससे मुझे ट्रैवल करने का भी मौका मिला। एक फ्रीलांसर में क्या क्या स्कोप हो सकते हैं उन सब से जानने को मेरे को मिला। और मुझे इन सब चीज़ों से एक चीज़ रियलाइज़ हुई, जहाँ क्रिएटिविटी, कल्चर और कम्युनिकेशन चाहिए, वहाँ जॉब्स कभी ख़त्म नहीं हो सकती। द ट्रुथ अबाउट जॉब्स आर डेड। तो क्या आपको सच में लगता है जॉब ख़त्म हो गई है? नहीं दोस्तों, जॉब्स ख़त्म नहीं हुई है, सिर्फ ओल्ड स्टाइल ऑफ जॉब ख़त्म हो गया है। जहाँ सिर्फ डिग्री चलती थी वहाँ अब स्किल्स चाहिए, जहाँ थ्योरी होती थी वहाँ अब रियल वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट है वो चाहिए, जहाँ वन कैरियर फॉर लाइफ होता था वहाँ अब मल्टी टैलेंट, मल्टी स्किल और साइड हसल करना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। तो दोस्तों एक ही सलाह है लास्ट में कि ये मत सोचो कि मेरी जॉब चली जाएगी, ये सोचो कि कौन सी स्किल मुझे अनरिप्लेसेबल बना सकती है और उसका प्रूफ बन जाओ। अपने आप से एक सवाल पूछो, मैं मशीन से क्या अलग कर सकता हूँ। मशीन बहुत कुछ कर सकती है लेकिन कुछ अलग तो आप भी कर सकते हो। तो मशीन से ज़रूर ये सोचो कि मशीन तो जो भी है ठीक है कर रही है, हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या अलग कर सकता हूँ मशीन से। और दोस्तों अगर चाहो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और एक बात का ध्यान रखें, जॉब्स डेड नहीं, उन लोगों के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं जो नए ज़माने की स्किल्स सीख रहा है, जैसे लैंग्वेज, AI tool, communication, freelancing, personal branding and yes, content creator, which I'm also trying। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते रहेंगे आगे और नई वीडियोस के साथ।